क्लास 10th का अगला चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये कंसेप्ट लेक्चर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जानने से पहले एक बार वन वेरिएबल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, तो देखो वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, जहाँ पर ए और बी जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ए 0 के इक्वल होता तो क्या दिक्कत हो जाता, अगर ए 0 के इक्वल होता तो ये एक्स वाला जो वेरिएबल और पार्ट है ये टोटल 0 हो जाता, तो ये 0 हो जाता तो ये वेरिएबल में तो रहता ही नहीं। ठीक, इस वजह से ए 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, बी 0 की इक्वल हो सकता है, बी के न होने या ना होने से कुछ खास फर्क नहीं होगा। ठीक है, वो उस फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर ये है तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। 5x इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, इसे अगर चेंज करोगे तो इसे लिख सकते हो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इसे सॉल्व करना तुमको आता है ऑलरेडी। क्या करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करके हम देखते हैं, तो प्लस 5 इस साइड है, उस साइड भेजते हैं तो माइनस 5 हो जाता है, और ये 3 मल्टीप्लाई में उस साइड भेजते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, तो -5/3 हो जाता है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं। अब आगे जानते हैं कि टू वेरिएबल क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म होगा, जहाँ a b c ये सारे तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए थे, और a 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, b 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, a 0 की इक्वल हो जाएगा तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो जाएगा। b इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये ax प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये भी वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों 0 की इक्वल होंगे तो ये तो गायब ही हो जाएगा, तो ये इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इस वजह से a और b 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक एग्जांपल है। 3x प्लस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल है। अब जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको करते कैसे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 4x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y को x के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो देखो, मैं y इज इक्वल टू, ये 4x प्लस का उस साइड जाएगा तो -4x, ये प्लस का 2 उस साइड गया तो -2, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ बचेगा +1, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, x का डिफरेंट वैल्यू रखूँगा और y के अलग अलग वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। जैसे अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो होगा क्या, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर सकते हो, -2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1। इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू ये 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू 1 -2। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू -2 आया। वैसे ही x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू कुछ और आएगा, x का वैल्यू 2 रखूँगा तो कुछ और आएगा, x का वैल्यू 3 रखूँगा तो कुछ और आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की इनफिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। 0 रख रहा हूँ तो -2 आ रहा है। सेम ऐसे ही और देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो देखो, मैंने x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू फाइंड आउट किया, क्या आ गया, -6। x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, क्या आ गया, -10। तो ये आखिर क्या आ रहा है, इसकी तरह x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, -1 -2 पे मैं अलग अलग y के वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए लीनियर इक्वेशन हैज, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक जगह x लिखेंगे, दूसरी जगह y को x के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया गया था तो लिखा गया था -2 इंटू 2x प्लस 1, इस फॉर्म में।
अब x के डिफरेंट वैल्यू हम रखेंगे। x का वैल्यू हमने जब 0 रखा था तो ये वैल्यू आया था -2। x का वैल्यू जब हमने 1 रखा था तो ये आया था -6। x का वैल्यू जब हमने 2 रखा था तो y का वैल्यू आया था -10। सेम वैसे ही x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये y का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक, सेम उसी तरीके से और भी हम चाहें तो इस टेबल को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। अगर कहीं ये बोला जाता है कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है जिसका ये सोल्यूशन अगर दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। यानी कि LHS वाले पार्ट में अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूँ, y का वैल्यू -2 रखूँ, तो वो RHS की इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करके देखो, 0 -2 + 2 इज इक्वल टू 0, ये RHS की इक्वल आ गया। यानी ये जो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 है, इसको सेटिस्फाइड करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा, तब जाके x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 को क्या बोलेंगे? उसका सोल्यूशन बोलेंगे। एक इस क्वेश्चन से हम थोड़ा सा और अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 2k - 1 एंड y इक्वल टू k इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन है तो इसके LHS वाले पार्ट में x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। चेक करते हैं, 5y - 7 इक्वल टू 0, और ये सेटिस्फाइड करेगा, वहाँ से हमको k का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो देखो 3 इंटू x का वैल्यू 2k - 1 -5, y का वैल्यू k - 7 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 6k - 3 -5k - 7 इक्वल टू 0। 6k - 5k k -3 - 7 -10 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आ गया, 10। यानी k का वैल्यू अगर 10 होगा तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन x का और y का आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ पर समझो, ये आखिर इतना बताने का मोटिव क्या था? ये सारा का सारा आपका क्लास 9 का है, बस उसको रिवाइज करा रहा था ताकि जब हम स्टार्ट करें क्लास 10 का कंसेप्ट तो आप इजीली उसको समझ सको। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।